हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे छठे क्लास की संस्कृत की किताब रुचिरा के सेकंड चैप्टर आकारांत स्त्रीलिंग की एक्सरसाइज। तो आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है उच्चारण करिए। तो ये जो शब्द लिखे हुए हैं इनको आपको बोलकर बताना है कि क्या लिखा हुआ है। तो आइए देखते हैं। पहला है छात्रा, फिर है लता, फिर है प्रयोगशाला, लेखिका, शिक्षिका, पेटिका, माला, सेविका, नौका, छुरिका, कलिका, गायिका। फिर इसमें सेकंड क्वेश्चन है कि चित्रों को देखकर पदों का उच्चारण करिए। तो पहला है सूचिका, फिर है पिपीलिका, कुंजिका। सूचिका माने सुई, पिपीलिका माने चींटी, कुंजिका माने कुंजी चाबी। और द्विचक्र का माने होता है साइकिल, उत्पीठिका माने मेज, मक्षिका माने मक्खी, अग्निपेटिका माने दिया सलाई, मापिका माने मापक मतलब पैमाना, और वीणा माने वीणा। तो प्रश्न नंबर 2 है, जो वर्ग दिए हुए हैं इनको मिलाकर आपको पद बनाना है। तो पहला इसमें दिया हुआ है, एग्जाम्पल के तौर पर बता रखा है कि कैसे करना है। अगला है उ धन द, धन या, धन आ, धन ना, धन ए। तो यहाँ पर जो उ है वो क्या है, स्वर है। तो हमने बताया था पहले आपको कि जो स्वर होता है उसका वर्ण विच्छेद नहीं होता, उसको ऐसे ही लिखा जाता है। तो ये जो स्वर होते हैं इनकी मात्राएं लगती हैं। तो उ क्या है, मात्रा है यहाँ पर। तो उ जो है वो स्वर है, तो ये मात्रा है, इसलिए इसका यहाँ पर जो विच्छेद है वो नहीं हुआ, इसको अलग नहीं किया गया है। तो उ ऐसे ही लिखा है। तो ये हो गया उ, दा और या, और धन आ, दा या आ। तो दा या मिलके बन गया द्या। दा आधा है, या में आ मिल गया तो ये हो गया ध्या। ना धन ए, ये हो गया ने। तो ये शब्द हमारा जो पद है वो बन गया उद्याने। अगला है स, धन थ, धन आ, धन ला, धन ई, धन का, धन आ। तो सा क्या है, आधा है, क्योंकि इसके आगे हमने देखा कि आ नहीं लिखा हुआ, तो हलंत लगा हुआ है इसके नीचे। तो आपको लिखना है सा आधा, था के बाद आ, था पे डंडा लगेगा, तो इस था ला धन ई। ला पे छोटी ई की मात्रा, क्योंकि छोटी ई लिखी हुई है बाद में, तो ला पे छोटी ई की मात्रा हो गई स्थाली का पे डंडा का, तो स्थालिका। तो ये पद बना स्थालिका। अगला है घा, धन आ, धन टा, धन ई, धन का, धन आ। तो घा में आ मिलेगा, बन गया घा। टा में ई मिली, बन गया टी। का में आ मिला, बन गया का। तो ये पूरा शब्द हो गया, पूरा पद बन गया घटिका। अगला है सा, धन ता, धन रा, धन ई, धन ला, धन ई, धन ड, धन गा, धन आ। तो यहाँ पर सा क्या है, आधा है, क्योंकि आगे कोई मात्रा नहीं है। तो सा आधा, ता और आ मिलकर बन जाता है त्रा, और बड़ी ई की मात्रा है ये। तो त्रा पे लगेगी बड़ी ई की मात्रा, आधा सा लिखेंगे, और त्रा पे बड़ी ई की मात्रा, ये हो गया स्त्री। ला ई, ला पे छोटी ई की मात्रा, तो हो गया ली, तो स्त्री ली। और ये क्या है आगे, गह, तो स्त्री लिंगह। ये बन गया आपका पद स्त्री लिंग गह। अगला है माँ, धन आ, धन पा, धन ई, धन का, धन आ। माँ में आ मिला, माँ, क्योंकि बड़ा आ है तो माँ पे डंडा लगेगा माँ। पा पे छोटी ई की मात्रा लगेगी पी। का पे डंडा, तो ये हो गया का। तो ये बन गया आपका पद मापिका। तो ये पूरा हो गया आपका मापिका। तो पहला है उद्याने, दूसरा है स्थालिका, तीसरा है घटिका, चौथा है स्त्रीलिंगः, और पांचवा है मापिका। अगला है खा। इसमें आपको पदों का क्या करना है, वर्ण विच्छेद करना है। पहले आपने पद बनाए थे, अब आपको करना है अलग इनको। तो पहला है चटके। चा में क्या है, आ है, तो चा हलंत, क्योंकि आ निकल गया तो चा क्या हो गया, आधा हो गया, तो चा में हलंत लगाया, धन आ, तो ये बन गया चा। टा क्या है, टा में भी आ है, तो टा में पहले हलंत लगाएंगे, फिर लिखेंगे धन आ, तो चा धन आ, टा धन आ। का पे क्या है, एक ही मात्रा है, तो का हलंत ए। तो ये क्या मिलके बन गया, चट के। अगला है धाविका,
तो धा में क्या है, आ है, धा पे डंडा लगा है तो यहाँ पर क्या है, बड़ा आ है। तो धा धन आ, वा धन ई, तो छोटी ई की मात्रा है तो यहाँ पर भी छोटी ई लिखी जाएगी। तो धा धन आ धन वा धन ई, का पे हलंत, सब में हलंत लगता जाएगा जहाँ भी आपको अलग करना है। तो जहाँ भी आप अलग करेंगे पदों को वहाँ पर हलंत लगेगा। का हलंत धन आहा, तो ये मिलके बन गया धा वि कहा। अगला है कुंज का, तो का पे छोटे ऊ की मात्रा है तो का में से ऊ अलग होगा, का धन ऊ। अगला है ज का, तो यहाँ पर यहाँ पे क्या है, हलंत चा पे हलंत ई, तो इस पे लगेगी छोटी ई की मात्रा लगी है तो ई लिखा जाएगा, छोटा ई लिखा जाएगा। का पे हलंत आ, ये हो गया का। तो ये पूरा बन गया आपका पद कुंज का। तो इसमें क्या अलग किया हमने, का धन ऊ, सब पे हलंत लगाते जाएंगे। का धन ऊ धन या धन च धन ई धन का धन आ, तो ये हो गया कुंज का। अगला है खटवा, ख धन आ, खा पे हलंत आ, टा पे हलंत, वा पे हलंत और आ, तो खा धन आ टा धन वा धन आ, तो ये क्या मिलके बन गया, खा धन आ, खा पे हलंत धन आ, तो खा में आ मिला, खा टा यहाँ पर आधा है क्योंकि हलंत लगा हुआ है पहले, तो यहाँ पर क्या होगा, आ नहीं लिखा इसलिए हमने, तो टा ऐसे ही रहेगा, टा पे हलंत लगेगा, खट वा पे डंडा, तो ये हो गया खटवा। अगला है छुरिका, छा धन ऊ, तो ये हो गया छू, छा पे हलंत और ऊ, तो ये हो गया छू। रा पे हलंत ई, छुरी, का पे हलंत और आ, तो ये हो गया छू। छा में ऊ मिलाया हो गया छू, रा में ई मिलाया हो गया री, का में आ मिलाया हो गया का, तो ये हो गया छुरिका। तो इस तरह से आपके ये हो गए वर्ण विच्छेद। अगला है चित्र को देखकर आपको बताना है कि ये क्या है। तो ये पहला है उत्पीठिका, दूसरा है पेटिका, तीसरा है नौका, अगला है चटका, फिर है महिला, फिर है मापिका। प्रश्न नंबर 4 है वचनानुसार रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ पर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इस तरह से जो रूप हैं वो दिए हुए हैं, आपको इसी के अनुसार जो आगे दिए हुए हैं पद उनको लिखना है। तो आपको रूप याद होने चाहिए स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग तीनों में कि कैसे चलते हैं। तो ये स्त्रीलिंग है तो यहाँ पर जो रूप चले हैं वो चलेंगे लता, लते, लतहा। इसी के अनुसार आपको और भी जो हैं उनके रूप बनाने हैं। जैसे गीता दिया हुआ है तो गीता एक वचन में गीता है तो द्विवचन में क्या बनेगा, गीते, बहुवचन में क्या होगा, गीतहा, तो गीता, गीते, गीतहा। पेटिका, पेटिके, पेटकहा। खटवा, खटवे, खटवहा। फिर है सा, ते, तहा। अगला है रोटिका, रोटिके, रोटकहा। तो पहला हो गया गीता, गीते, गीतहा, पेटिका, पेटिके, पेटकहा। अगला हो गया खटवा, खटवे, खटवहा। है सा, ते, तहा, रोटिका, रोटिके, रोटकहा। प्रश्न नंबर 5 है कोष्ठक से उचित शब्द चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। तो कोष्ठक में कुछ शब्द दिए हैं तो आपको वाक्य पूरा करना है। आपको देखना पड़ेगा यहाँ पर कि प्रथमा विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति है, एक वचन है, द्विवचन है, इस तरह से आपको देखकर भरना पड़ेगा। तो पहला है चरतः, तो कौन चरतः, अजा चरतः कि अजय चरतः, तो अजा, अजय, अजहा। ऐसे ही क्या बनता है पठती, पठतः, पठन्ति। तो यहाँ पर क्या है द्विवचन है तो प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तो यहाँ पर क्या लगेगा लता, लते, तो द्वितीय वाला क्या होगा अजा, अजय, तो यहाँ पर बनेगा अजय चरतः। संति, संति में क्या है बहुवचन है तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा द्विचक्र के, ये हो गई द्वितीय विभक्ति, द्विचक्र कहा ये हो गया आपका बहुवचन, तृतीय विभक्ति, मतलब एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तो आपका ये बहुवचन है, बहुत सारे हैं तो संति के अनुसार यहाँ पर लगेगा द्विचक्र कहा। अगला है चलती, चलती में क्या है एक वचन तो नौका चलती। अस्ति, इसमें भी एक वचन है तो सूचिका अस्ति। उत्पतंती, इसमें बहुवचन है तो मक्षकः उत्पतंती। तो इसमें पहले में आएगा अजय, दूसरे में आएगा द्विचक्र कहा, तीसरे में नौका, चौथे में सूचिका,
पाँचवें में मक्षिकः। अगला है प्रश्न नंबर 6, सा ते तहा, इनमें से उचित सर्वनाम पद चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ पर आपको देखना है कि एक वचन दे रखा है कि द्विवचन है कि बहुवचन है। अगर एक वचन है वहाँ पर सा लगेगा, द्विवचन है वहाँ पर ते लगेगा, और जहाँ पर बहुवचन है वहाँ पर तहा लगेगा। तो महिला धावंती, तो महिला कितनी है, बहुत सारी हैं, तो यहाँ पर लगेगा तहा धावंती, क्योंकि यहाँ पर धावंती लिखा हुआ है। धावंती का मतलब हो गया बहुत सारी। महिला तो लता लते लतहा होता है, उसी तरह महिला महिले महिला, तो बहुत सारी महिलाएं हैं, तो यहाँ पर आएगा तहा। सुधा बदती, सुधा कितनी है, एक ही है, तो बदती लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आएगा सा बदती। जवनिके दोलतहा, जवनिके क्या है, दोलतहा, तो जवनिके दोलता, यहाँ पर क्या हो गया, दोलती दोलता दोलंती, तो यहाँ पर द्विवचन है, तो जवनिके दोलता, लता लते, तो यहाँ पर आएगा जवनिके। तो यहाँ पर आएगा ते दोलता। और है पिपीलिका चलंती, पिपीलिका बहुत सारी हैं, तो यहाँ पर हो गया तहा चलंती। चटके कूंजता, चटके कूंजता कितनी चिड़ियाँ हैं, लता लते, दो हैं यहाँ पर, तो लता लते इसी हिसाब से यहाँ पर आएगा ते, तो ते कूंजता। तो महिला धावंती, तहा धावंती। सुधा बदती, तो सा बदती। जवनिके दोलता, ता ते, तो यहाँ पर आएगा ते, तो सा ते इसी हिसाब से यहाँ पर आएगा ते दोलता। पिपीलिका चलंती बहुत सारी हैं, तो तहा चलंती। अगला है चटके कूंजता, चटके कितने हैं, चटके लता लते, तो यहाँ पर हो गया चटका चटके, तो द्विवचन है, तो सा ते आएगा यहाँ पर, तो ये ते कूंजता। तो पहले में आएगा तहा, दूसरे में सा, तीसरे में ते, चौथे में तहा, पाँचवें में ते। अगला है 7वां, मंजूषा से कर्ता पद चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो ये बॉक्स दिया है, इसमें कुछ दिए हुए हैं शब्द, आपको देख के भरना है। यहाँ पर लिखा है संति, संति मतलब बहुत सारी चीज़ें होंगी कुछ, तो लेखिका, बालका, बालका एक वचन है, सिंहा बहुत सारे हैं, त्रिचक्र का, पुष्पमाला, तो पुष्पमाला संति, पुष्पमाला है। पश्यति, पश्यति देखता है, कौन देखता है, बालकः पश्यति, बालक देखता है। लिखति, कौन लिखता है, तो लेखिका लिखती, क्योंकि लेखिका है वही लिखती है, तो लेखिका लिखती। गर्जन्ति, सिंह गर्जन्ति। चलती, तो त्रिचक्र का चलती। तो पहले में आएगा पुष्पमाला, दूसरे में आएगा बालका, तीसरे में आएगा लेखिका, चौथे में आएगा सिंहा, और पाँचवें में आएगा त्रिचक्र कहा। अगला है प्रश्न नंबर 8, मंजूषा से कर्ता पद के अनुसार क्रियापद चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो अब दिए हैं कर्ता पद, काम करना, कर्ता मतलब जो काम करता है। तो पहला है सौम्या, सौम्या क्या करती है, सौम्या नृत्यति, सौम्या नाचती है। चटके, चटके मतलब दो पक्षी हो गए, तो ये चटके चिड़ियाँ हो गई, तो दो चिड़ियाँ क्या करती हैं, विहरता, विहार करती हैं। बालिके, दो बालिकाएं क्या करती हैं, गायतः गाना गाती हैं। छात्रः, छात्रा कितनी है, बहुत सारी, तो लिखन्ति। जनः बहुत सारे लोग हैं, तो पश्यन्ति। तो पहले में आएगा सौम्या नृत्यति, सौम्या नाचती है। चटके विहरता, दो चिड़ियाँ विहार करती हैं। बालिके गायता, दो बालिकाएं गाती हैं। छात्रा लिखन्ति, छात्राएं लिखती हैं। जनः पश्यन्ति, लोग देखते हैं। तो पहले में आएगा नृत्यति, दूसरे में आएगा विहरता, तीसरे में आएगा गायता, चौथे में आएगा लिखन्ति, पाँचवें में आएगा पश्यन्ति। तो यहाँ पर जो आपका अभ्यास है वो ख़त्म हो गया, प्रश्न उत्तर ख़त्म हो गए आपके। तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए और हमारे चैनल असा एजुकेशन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।